बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब देख रहे हैं वो है हाई कोर्ट ऑफ सिंध। इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त की जॉब्स आई हैं। इसमें अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की जो है वो तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र की हद क्या होनी चाहिए। ठीक है, उस सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जो है वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें स्टेनोग्राफ़र की हैं, जूनियर क्लर्क्स की हैं, उसके बाद ड्राइवर की हैं, बैलफ की हैं, फ़राश की हैं, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर और माली। ठीक है, तो इन सब में क्या क्या तालीम चाहिए, क्या क्या उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और अप्लाई का तरीका क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है जी वो है स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र में आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मीन्स की FA अगर ये किया हुआ या FSC तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो 140 अल्फाज फ़ी मिनट, मीन्स कि इतनी आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद MS में जो है वो आपको महारत होनी चाहिए। ठीक है, MS एक्सेल, MS ऑफिस में। उसके बाद आपकी जो उम्र की हद है वो 21 से 25 साल तक होनी चाहिए। और आपके पास जो है डोमिसाइल जो है वो पूरे सिंध से कहीं से भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, मीन्स कि पूरे सिंध से किसी भी आप ज़िले से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तहसील से अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क्स की। जूनियर क्लर्क्स में जो है वो आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स कि FA या FSC। उसके बाद टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी वो 140 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसमें भी आपकी जो है वो MS में मीन्स कि एक्सेल और ऑफिस दोनों में जो है वो मतलब चलाना आता हो। उसके बाद उम्र की हद 21 से 25 साल तक है। और डोमिसाइल आपके पास कराची ईस्ट या कुरंगी का। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी हैं जी। ड्राइवर में जो है वो तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और उम्र की हद 20 से 28 साल तक है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, LTV है या HTV है, जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और इसमें जो है डोमिसाइल इसमें भी कराची का आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, ईस्ट या कुरंगी। उसके बाद बैलफ की एक एक नहीं मतलब वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तालीम इसमें मैट्रिक होनी चाहिए आपकी। उम्र की हद जो है वो इसमें 20 से 28 साल तक है। डोमिसाइल आपका कराची का होना चाहिए, ईस्ट या कुरंगी का। ठीक है, उसके बाद फ़राश की जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। तालीम मिडल होनी चाहिए आपकी और उम्र की हद जो है वो 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। डोमिसाइल कराची का, ईस्ट या कुरंगी। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज़ हैं। इसमें तालीम जो है वो आपकी मिडल होनी चाहिए। उम्र की हद जो है वो आपकी 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल आपका कराची ईस्ट या कुरंगी का होना चाहिए। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं। इसमें तालीम आपकी जो है वो मिडल होनी चाहिए। उम्र की हद 20 से 28 साल तक है। डोमिसाइल कराची ईस्ट या कुरंगी का। उसके बाद माली की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। उम्र की हद 20 से 28 है और ये भी कराची के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है। इसमें अप्लाई हमने ऑनलाइन करना है। apply.sts.net.pk इस वेबसाइट पे आपने जाना है। मैं अभी आपको इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 1200 रुपये का आपका चालान होगा। ठीक है, जो कि आपने किसी भी MCB या ABL की जो है वो ब्रांच में जमा करवाना होगा। ये कहाँ से आपने डाउनलोड करना है मैं आपको ये भी आगे चल के बताता हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद जो अगली जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो भी गाइड करता चलूँ कि उम्मीदवार जो है उम्मीदवारान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो कि बताया मैंने उसमें आगे जाके बताता हूँ। उसके साथ आपने क्या करना है, CNIC डोमिसाइल और उसके बाद PRC D फॉर्म और एक जो है अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। ठीक है, उसके बाद NOC जो सरकारी मुलाजमीन हैं। उसके बाद ये लाजमी अपलोड करने आपने। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी इसमें यहाँ पर मज़ीद क्या लिखा है कि नंबर शुमार 3 से लेकर 8 के तमाम उम्मीदवारान तालीमी दस्तावेज़ात CNIC डोमिसाइल PRC की तस्दीक शुदा नकलें मीन से कापीज़ 2 पासपोर्ट से तस्वीर अपनी दरख्वास्तें इस तरह अरसाल करें। इस तरह अरसाल करना ज़रूरी है कि मीन्स के 8 जुलाई 2023 को या मीन्स के उससे पहले दरख्वास्तें आपकी दफ्तर जो है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ईस्ट पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, 8 जुलाई 2023 से पहले पहले। ठीक है, ये ना हो कि आप 8 जुलाई को जो है वो भेज रहे हों। ठीक है, ऐसा नहीं, मीन्स के 8 तारीख तक आप ये जो दरख्वास्तें हैं वो वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। दरख्वास्त में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको वो भी कंफर्म कर दी हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ स्टेनोग्राफ़र जो है नंबर 1 की असामी के लिए ज़ायद उम्र के उम्मीदवार भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख भी आपको मैंने बता दी है।
जस्ट ये पॉइंट नंबर जो 4 है, ठीक है, जो वो आप क्लियर कर लें कि 3 से लेकर 8 के तमाम उम्मीदवारान, 3 से 8 से का मकसद ये है कि जो ऊपर वाली 2 वैकेंसीज हैं उनको छोड़कर तीसरी से लेकर 8वीं तक ये सब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं जाएंगी, बाय डाक जाएंगी आपकी। अगर मौजूद हैं आप खुद तो आप दफ्तर जाके खुद जमा करवा सकते हैं, और अगर आप दूर है मीन्स के तो फिर आप जो है वो मीन्स के TCS या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आप भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन की हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि apply.scs.net.pk जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अब मैंने जो है वो इस पर पहले लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कि मैंने किसी अदर नेम से बनाया हुआ है अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आप खादिम हुसैन नाम लिखा हुआ है। तो लॉगिन होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूँ ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो पहले सेप्को की वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ईस्ट, इसकी वैकेंसीज़ की लास्ट डेट भी लिखी हुई है। और नीचे इसकी जो पोस्ट है अगर आपने वो देखनी है तो भी आप देख सकते हैं मीन्स की डिटेल्स वाइज। और जो आपकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो भी आप इसकी जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो हमने व्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, एक सेकेंड, जब मैंने व्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो सारी की सारी वैकेंसीज 1 बाय 1 शो हो रही हैं। सबसे पहले देख सकते हैं स्टेनोग्राफ़र, उसके बाद जूनियर क्लर्क है, उसके बाद मीन्स की बाकी तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि तीसरी से लेकर जो 8वीं तक वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय डाक भी आप खुद बाय हैंड अगर ऑफिस जमा करवा सकते हैं तो आपने करवाने। तो इसमें ऑनलाइन सिर्फ जूनियर क्लर्क्स और स्टेनोग्राफ़र ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है जी, इसमें चालान फॉर्म की फ़ीस भी नीचे आप देख सकते हैं कि मेंशन है। ठीक है ऑलरेडी, और नीचे लिखा हुआ बटन मौजूद है अप्लाई नाउ का, आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो अब मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो मुझे अभी उठा के वहाँ ले जाएगा अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो आपने जो है पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है इसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपने जो है वो जो चीज़ें आपसे मांगेगा वो आपने चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम शाम ये सब कुछ लिखा है, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं जो ओपन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने इसको कंप्लीट पहले करना है। जब आप लॉगिन कर रहे होंगे या साइन अप कर रहे होंगे तो उस दौरान आपने प्रोफाइल पहले कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद जो है ये आपको बोलेगा कि ठीक है अब आप अप्लाई करें इस जॉब के लिए। ठीक है जी, तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, 1 टाइम ही है। ठीक है, आपने इसमें सारी जब चीज़ें कर लेनी है तो फिर आपको किसी किस्म की कोई इशू की जो है प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी को कोई इशू होता है, कोई भी जो है वो मसला आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।